नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो जो कि संबंधित है EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दाखिले से। जी हाँ, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनमें आप लिखते हैं कि हम इंतज़ार करते हैं सबकी शिक्षा की वीडियोज़ का, क्योंकि सबकी शिक्षा की वीडियोज़ के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है और वह जानकारी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी दाखिले में। इसीलिए कहीं ना कहीं मेरा कर्तव्य बन जाता है कि हर वीडियो जो मैं लाऊं वो बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण हो। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो जिसमें मैं आपको जानकारी देने जा रही हूं कि क्या DG कैटेगरी के तहत जिन बच्चों का दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला होगा, क्या उन्हें इनकम सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सवाल का जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उस घंटी के निशान को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने सब्सक्राइब तो कर लिया चैनल लेकिन घंटी के निशान को नहीं दबाया। ऐसे में बहुत बार महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी छूट जाती है। आप उस वीडियो को बाद में देखते हैं क्योंकि वीडियो की तुरंत जानकारी आपके पास नहीं पहुंच पाती, तुरंत जो नोटिफिकेशन होती है वह आपके पास नहीं पहुंच पाती। तो यदि आप सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएंगे तो जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो रिलीज करूंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप महत्वपूर्ण जो बहुत ही वीडियोज़ आ रही हैं सबकी शिक्षा के माध्यम से वह सारी देख पाएंगे। तो अब एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि हम DG कैटेगरी के तहत आते हैं, अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में, तो क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकम सर्टिफिकेट की। हमें किसी ने जानकारी दी कि इनकम सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, तो इसका जवाब है जी नहीं। यह जानकारी पूरी तरह से गलत है। DG कैटेगरी का मतलब है डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, मतलब कि ऐसे लोगों का समूह जिसे काफ़ी समय से आगे बढ़ने के मौके नहीं दिए गए। तो यह वह कैटेगरी नहीं है जो आय के आधार पर बनाई गई है, जो धन के आधार पर बनाई गई है। जो कैटेगरी आय के आधार पर बनाई गई है या फिर धन एक परिवार में कितना है, वह कितना कमाते हैं, तो उसके आधार पर जो कैटेगरी बनाई गई है वो EWS कैटेगरी है। DG कैटेगरी है कि आगे बढ़ने के मौके नहीं मिले, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए, इसीलिए उस कैटेगरी के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। इसीलिए DG कैटेगरी वह कैटेगरी नहीं है जिसका आधार धन है या फिर आपका व्यवसाय है या फिर आपकी सालाना आय है। इसीलिए DG कैटेगरी के तहत जो भी बच्चे आएंगे उनके दाखिले के समय इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। DG कैटेगरी के तहत आप सभी को पता है कि SC कैटेगरी आती है यानी कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी आती है, ST कैटेगरी आती है यानी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी आती है, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के बच्चे आते हैं, ऑर्फन बच्चे आते हैं जो बच्चे अनाथ हैं, ट्रांसजेंडर बच्चे आते हैं और वह बच्चे आते हैं जो HIV इफेक्टेड हैं। तो यह कैटेगरीज जो हैं इनमें जैसे SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के बच्चों के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि जाति सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी जो दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया होगा। ऑर्फन जो बच्चे हैं, जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, उन्हें अपनी कैटेगरी को सिद्ध करने के लिए ज़रूरी कागजात चाहिए होंगे और HIV इफेक्टेड बच्चों को अस्पताल के द्वारा, सरकारी अस्पताल के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो इसमें कहीं भी इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यदि आप DG कैटेगरी के तहत आते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं ज़रूरत इनकम सर्टिफिकेट की। आपको ज़रूरत है केवल 3 कागजात की। पहला वह कागजात जिससे आप अपनी कैटेगरी सिद्ध करेंगे, क्या आप SC हैं, ST हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर है, आपका बच्चा ट्रांसजेंडर है या फिर आपका बच्चा HIV इफेक्टेड है या फिर आपका बच्चा ऑर्फन, मतलब जो भी आप जिस बच्चे के लिए कर रहे हैं वह ऑर्फन है। पहला कागजात ये होगा। दूसरा कागजात होगा कि आपको ज़रूरत पड़ेगी बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र की और तीसरा कागजात होगा माता पिता में से किसी के एक के नाम का घर के पते का प्रमाण पत्र। यानी कि पहला कागजात जिससे यह सिद्ध होगा कि बच्चा DG कैटेगरी के तहत आता है, दूसरा कागजात जिससे आप बच्चे की जन्म तिथि के बारे में जानकारी देंगे यानी कि जन्म का प्रमाण पत्र, तीसरा कागजात घर के पते का प्रमाण पत्र, वह दिल्ली का ही होना चाहिए, आप सभी को पता है। और वह जो कागजात होगा घर के पते का प्रमाण पत्र वह माता या पिता में से किसी एक के नाम का होना चाहिए। तो यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। फिर से बताना चाहूँगी कि DG कैटेगरी के तहत जिन बच्चों का दाखिला दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में होने जा रहा है, दाखिले के समय उन्हें इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा।
यदि अभी भी है आपके मन में थोड़ी सी भी शंका या कन्फ्यूजन, तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वह कौन सा सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं। कोशिश करूंगी आपके सवाल के जवाब पर वीडियो लेकर आऊं, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं हो पाता कि हजारों की संख्या में आते हुए सवालों का जवाब मैं लिख कर दे पाऊं। इसीलिए आपके सवालों पर आधारित मैं वीडियोस लेकर आती हूं, ताकि आपको आपके सवाल का जवाब मिले और उन हजारों लाखों को भी ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी, हजारों लाखों लोगों को भी ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के दाखिले से संबंधित जानकारी मिले और वह भी आसानी से अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत करवा सके। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।